प्रेज गॉड। हम लोग लूका का सुसमाचार उसका 22 अध्याय उसका 54 पद से लेके 62 पद तक पढ़ेंगे। इस प्रकार से यहाँ लिखा है, वे उसे बंदी बनाकर ले गए और महायाजक के घर ले चले, परंतु पतरस दूर उसके पीछे चला आ रहा था। तत्पश्चात जब वे आंगन के मध्य में आग जलाकर बैठ चुके तो पतरस भी उनके साथ बैठा हुआ था। तब एक दासी ने आकर के प्रकाश में उसे बैठे देखकर उसकी ओर ध्यान से देखते हुए कहा, यह भी तो उनके साथ था। परंतु उसने ये कहकर इससे इनकार किया, हे नारी, मैं उसे नहीं जानता। कुछ देर पश्चात किसी और ने उसे देखकर कहा, तू भी तो उनमें से एक है। परंतु पतरस ने कहा, नहीं जी, मैं नहीं हूँ। लगभग 1 घंटा बीत जाने के बाद एक और मनुष्य जोर देकर कहने लगा, निश्चय यह मनुष्य भी उसके साथ था, क्योंकि यह भी गलीली है। परंतु पतरस ने कहा, हे भाई, मैं नहीं जानता, तू क्या कहता है। तत्काल जब वह यह बातें कर ही रहा था, मुर्ग ने बाँग दी। तब प्रभु ने मुड़कर पतरस को देखा। पतरस को प्रभु की बात स्मरण हो आई कि उसने ये कहा था, आज मुर्ग के बाँग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वह बाहर जाकर फूट फूट कर रोने लगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है, ऊपर से नीचे गिरना। ऊपर से नीचे गिरना, ये आज का विषय है और इस विषय पर हम बात करेंगे आपसे। तो कई बार हम आगे बढ़ जाते हैं। कई बार हम जब एक बालक जन्म लेता है, जन्म लेने के पश्चात वो बड़ा होता है। बड़ा होने के बाद में उसका एजुकेशन होता है। एजुकेशन होने के बाद में वो अच्छे पोस्ट में पहुंच जाता है और कार्य करना शुरू करता है। हम और आप भी जब यीशु मसीह को नहीं जानते हैं और यीशु मसीह को जानने के बाद में कई बार हम लोग अच्छे जगहों में पहुंच जाते हैं। कई बार हम लोग अच्छे स्थान में पहुंच जाते हैं और अच्छे स्थान में पहुंचने के बावजूद भी हम धीरे धीरे प्रभु को भूल जाते हैं। और ठीक ऐसे ही कुछ लोगों ने किया है जो बाइबल में पाए जाते हैं। और वे लोग ऊपर थे, परमेश्वर में ऊपर थे, लेकिन परमेश्वर में फिर धीरे धीरे वे नीचे आ गए। कैसे आ गए नीचे, कौन आ गया, उसके बारे में हम कुछ लोगों के बारे में देखेंगे। पहला जो व्यक्ति है वो है इब्राहिम। इब्राहिम के बारे में हम लोग जब देखते हैं तो उसने अपने जीवन में प्रभु के साथ में वो बढ़ रहा था। परमेश्वर उसके साथ में थे, परमेश्वर उससे बातें करते थे, परमेश्वर ने उसे वायदा किया था उससे, और परमेश्वर वायदा करके अपनी महिमा को प्रकट कर रहे थे। लेकिन कुछ समय पहले ही परमेश्वर ने बुलाया उसे और कहा, तू अपने देश को, अपने कुटुंब को, अपने सब कुछ को छोड़ दे और मेरे पीछे हो ले। तो उसने ऐसा किया, लेकिन करने के बाद में क्या किया, जब हम उत्पत्ति की किताब उसका 12 अध्याय और उसका 13 पद पढ़ते हैं तो वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, इसलिए कृपया ये कहना, मैं उसकी बहन हूँ, जिससे कि तेरे कारण मेरा भला हो और मैं तेरे कारण जीवित रह सकूं। ये उसने झूठ बोला। परमेश्वर ने इतना स्थान दिया उसको, अपने उपस्थिति में लेकर के चला। परमेश्वर उसके साथ हमेशा उपस्थित रहते थे, परमेश्वर बात करते थे। और इसी अध्याय में जब हम लोग पढ़ते हैं पहले और दूसरे और तीसरे पद में, तो परमेश्वर उसको बुलाते हैं, इब्राहिम को बुलाते हैं। इब्राहिम को बुलाने के बाद में परमेश्वर के साथ में वो चल रहा है। लेकिन अभी क्या किया है उसने,
झूठ बोला है। क्या झूठ बोला है? वो मिस्र में चला गया और मिस्र देश में रहने लगा, और उसके जगह में जहाँ पे ये पहले था वहाँ पे अकाल पड़ गया था, और अकाल पड़ने के कारण ये मिस्र देश में चला गया। और तब ये अपनी पत्नी को लेकर के, और वहाँ पर जाने के बाद में वो देखता है कि लोग जो है उस जगह में किस प्रकार के लोग पाए जाते हैं, और तब उनको देख करके वो डर गया। और डरने के बाद में कहता है, देख मैं तो जानता हूँ कि तू एक सुंदर स्त्री है, और इसलिए जब मिस्री तुझे को देखेंगे तो कहेंगे कि ये उसकी पत्नी है, तब वे मुझे तो मार डालेंगे परंतु तुझे जीवित रखेंगे। इसलिए तू क्या कहना, मैं उसकी बहन हूँ, और मैं भी मैं उसकी बहन हूँ, और मैं भी ये इस बात को कहूँगी कि ये मेरा भाई है। और इसलिए दोनों इस प्रकार से आपस में बातचीत करते हैं, और आपस में बातचीत करने के बाद में ये वहाँ से वापस इस जगह में आते हैं, और आने के बाद में ये घटना घटती है। और फिर कहते हैं कि जैसा उन्होंने ठाना था वैसा ही किया। और उसके बाद में 13 पद में जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि इस प्रकार से उसने कहा, और उसने कहने के बाद में कहती है कि मैं उसकी बहन हूँ, जिससे कि तेरे कारण मेरा भला हो और मैं तेरे कारण जीवित रह सकूँ। ये इब्राहिम सारा से कहते हैं, और सारा भी उसी प्रकार से कहती है। और इसलिए हम और आप भी कई बार इस प्रकार का झूठ बोल सकते हैं और बोलते भी हैं। इसलिए हम इब्राहिम को परमेश्वर ने ऊंचे स्थान पर रखा था, लेकिन उसने झूठ बोल दिया। कई बार हम अपने स्थान को भूल जाते हैं, और भूल करके हम भी झूठ का साथ देते हैं और झूठ बोलते हैं अपने जीवन में। इसलिए हमें ऊपर परमेश्वर ने रखा है, तो हम ऊपर ही बने रहें। हमें नीचे आने की आवश्यकता नहीं है, प्रभु के साथ में चलते हुए। और इसलिए हम प्रभु के साथ में चलें, और इसके साथ उसके द्वारा हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। और तब उसके बाद में जो दूसरा व्यक्ति है मूसा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। उसने क्रोध किया। बहुत सारे लोग थे, और बहुत सारे लोग होने के कारण उसे गुस्सा आया, और किसी एक काम को लेकर के। तो गिनती की किताब को जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पे लोग प्यासे हो गए, और प्यासे होने के कारण क्या हुआ, लोग मूसा के पास में आते हैं और मूसा से बात करते हैं, और कहते हैं क्या तू हमें इस जगह में मार डालने के लिए लेके आया है। और इस प्रकार से मूसा विचलित हो जाता है, और विचलित हो जाने के कारण मूसा इस प्रकार की बात को बोलते हैं, और वो भी गुस्सा हो जाते हैं एक बार। तो यहाँ पर परमेश्वर ने उनसे कहा था कि चट्टान से तुम बात करना और चट्टान पानी देगा। लेकिन मूसा ने क्या किया, गुस्सा में आकर के लिखा है कि तब मूसा ने अपना हाथ उठाया और चट्टान पर 2 बार लाठी से मारा, और उसमें से पानी फूट निकला। तब लोगों ने और उनके पशुओं ने पिया। परंतु यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, क्योंकि तूने मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इस्राएलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस प्रजा को उस देश में ना पहुंचा पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। और इसलिए उन्होंने क्या किया, गुस्सा किया। गुस्सा करने के कारण परमेश्वर जो स्थान इनको दिया था, कनान देश दिया था, उस देश में नहीं जा पाए ये लोग। कई बार हमें और आपको भी परमेश्वर ने क्या किया है, बुलाया है। यीशु मसीह ने हमें अपने लहू से धोया है, साफ किया है, शुद्ध किया है, और शुद्ध करने के कारण हमें अपने राज्य का वारिस बनाया है, स्वर्गीय देश का वारिस बनाया है। इसलिए हम स्वर्गीय देश का वारिस बने रहें। हम यहाँ पर अपने क्रोध के द्वारा, अपने क्रोध करके हम स्वर्गीय स्थान को खो ना दें, इस बात का हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। तीसरा जो व्यक्ति है वो है दाऊद ने अपने आप को क्या किया, अशुद्ध किया। जब हम दूसरा शमूएल की किताब उसका 11 अध्याय और उसका 27 पद पढ़ते हैं, दूसरा शमूएल की किताब उसका 11 अध्याय और उसका 27 पद।
तो यहाँ पे लिखा है कि शोक अवधि पूर्ण होने पर दाऊद ने उनको अपने भवन में बुलवा लिया और वह उसकी पत्नी हो गई। फिर उसने उसके पुत्र को जन्म दिया, परंतु जो काम दाऊद ने किया था वह यहोवा की दृष्टि में बुरा था। याद रखिए, जो काम दाऊद ने किया था वो परमेश्वर का दृष्टि में बुरा था। इसलिए हम और आप भी कई बार ऐसी अशुद्धता में पड़ने का चांस मिलता है। इसलिए हमें दाऊद के समान अशुद्धता में ना पड़ करके हमें पवित्रता में जीवन व्यतीत करना चाहिए। इसने क्या किया, इसका सैनिक था उरिया, और उरिया एक अच्छा ईमानदार व्यक्ति था और ईमानदार सैनिक था, लेकिन उसने क्या किया, उसकी पत्नी को अपना पत्नी बना लिया, उसको मरवा भी डाला, उसकी हत्या भी करवा दिया। कई बार हम वो लोग अपने पद का दुरुपयोग करते हैं। हमें अपने पद का दुरुपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर ने हमें ऊंचे स्थान पर रखा है तो हम ऊंचे स्थान पर रहें, लेकिन हमें लोगों के साथ में दुर्व्यवहार करने की ज़रूरत नहीं है। जो परमेश्वर ने हमें दिया है हम उसमें चलते रहें। इसने दाऊद राजा ने क्या किया, अपने आप को अशुद्ध कर लिया। तो कई बार लोग तर्क देते हैं कि ये तर्क देता है दाऊद राजा ने किया, सुलेमान ने किया, इसलिए हम करते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। नहीं प्रियो, ये हमारे लिए और आपके लिए चेतावनी के रूप में लिखा गया है ताकि हम ऐसा काम ना करें और अपने आप को अशुद्ध ना करें। पवित्र परमेश्वर ने हमें बनाया है, हमारा परमेश्वर पवित्र है, इसलिए हम अपने आप को पवित्र बनाए रखें। और इसलिए उसने क्या किया, अपने आप को अशुद्ध किया। अशुद्धता करने के कारण परमेश्वर ने उसको 1 वर्ष तक क्या किया, परमेश्वर के आत्मा को उसने शोकित किया और परमेश्वर का आत्मा उसके साथ में जैसा पहले व्यवहार करते थे, जैसे पहले बात करते थे, उसके साथ में बात नहीं किया। याद रखिए, जब हम भी अपने आप को अशुद्ध कर लेते हैं अपने कामों के कारण, तो परमेश्वर हमारे द्वारा पवित्र परमेश्वर के आत्मा को हम निराश करते हैं और निराश करने के कारण परमेश्वर हमसे और आपसे भी दूरी बना लेता है पवित्र आत्मा। इसलिए हम अपने आप को शुद्ध बनाए रखें। चौथा जो व्यक्ति है ऊपर से नीचे गिरने वाला, वो है एलिया। एलिया के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि एलिया एक ऐसा भविष्यवक्ता था जो परमेश्वर के दृष्टि में बहुत ही महान था और परमेश्वर उसके साथ में बड़े बड़े काम किए थे। लेकिन उसने भी क्या किया, अपने आप को एक बार में निराशा में अपने आप को डाल लिया। और निराशा हमारे जीवन को कई बार बर्बाद कर देती है। इसलिए हमें निरुत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। हमारा परमेश्वर हमें उत्साहित करता है, इसलिए हम उत्साहित होकर अपने प्रभु के साथ में बने रहें। तो एक रानी है जो आहाब की पत्नी है, उसका नाम इजेबेल है। और इजेबेल का जो जीवन है, उसने अपने जीवन में रहते हुए उसने इसका जो इजेबेल का जो पुजारी लोग था उसको क्या किया था, एलिया ने मरवा दिया था और लोगों को मार डाला था। उसके कारण इजेबेल जो है गुस्सा में हो गई थी और गुस्सा में होने के कारण एलिया के पास में क्या करती है, खबर भेजती है। क्या करती है, तब आहाब ने इजेबेल को वह सब बताया जो एलिया ने किया था, कि उसने सब नबियों को तलवार से कैसे मार डाला। तब इजेबेल ने एलिया के पास एक दूत को ये कहने के लिए भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उन्हीं के समान ना कर दूं। याद रखिए, आज भी आपको धमकी दी जाती है, आज भी आपको लोग सताने के लिए, मारने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए तैयार हैं मसीहों को। तो ये परमेश्वर का भक्त था और आप परमेश्वर का भक्त है, ईश्वर का भक्त है। और वो कहते हैं कि यदि मैं कल इसी समय तेरे प्राण को भी उन नबियों के समान, जो उसके पुरोहित लोग थे, उनके समान ना कर दूं, तो ये कहती है क्या, वरन समान ना कर डालूं तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। ये क्या करती है, एक चुनौतीपूर्ण संदेश एलिया के पास में भेजती है। ये चुनौतीपूर्ण संदेश को सुन करके एलिया क्या होते हैं,
डर जाते हैं। और डरने के बाद में क्या करता है, वो अपने प्राण को बचाने के लिए वो भागता है। तो वो यहूदा के बेरशेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ देता है और वो आगे बढ़ता है। तब यहाँ पे लिखा है चौथे पद में, पहला राजा 19:4 में, और स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ पेड़ के नीचे बैठ जाता है। और झाऊ पेड़ के नीचे बैठने के बाद में वहाँ उसने ये कहकर अपनी मृत्यु मांगी। क्या मृत्यु मांगी? वो कहता है, प्रार्थना किया, हे यहोवा अब बहुत हो चुका, हे यहोवा अब बहुत हो चुका। हो सकता है आप भी अपने जीवन में किसी चीज़ को लेकर के परेशान होंगे। बहुत हो चुका परमेश्वर, बहुत हो चुका, अब सहने से बाहर नहीं है, अब मैं नहीं रह सकता, अब मेरा बचना मुश्किल है। बहुत कुछ हो सकता है, निराशा का आत्मा आपके अंदर आ सकता है। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, और ये एलिया भी कहता है, हे यहोवा अब बहुत हो चुका, मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पूर्वजों से अच्छा नहीं हूँ। कई बार हो सकता है आपका जीवन में भी इसी प्रकार के किसी एक बात को लेकर के, अब वो एक बात कौन सी है आपके जीवन में जिसके द्वारा आप निराश हो गए हैं। एलिया तो निराश हो गया था इसलिए कि इजेबेल ने कहा, कल मैं इसी समय तेरा प्राण भी उन नबियों के समान कर डालूंगी, अगर नहीं कर सकती तो मेरे साथ वैसे उससे ही अधिक दुर्व्यवहार हो। ये चैलेंज किया था उसने, और इस चैलेंज के कारण एलिया डर गया और इसलिए डर करके अपना प्राण लेकर के भाग रहा है। जबकि उसने क्या किया, 950 लोगों को मार डाला था करीत इस नाले के पास में, और उसमें से एक भी बचने नहीं पाया। किशोन नाले के पास में ले जा कर के उनको मार डाला था। और किशोन नाले के पास मारने के बाद में ये संदेश उसको मिलती है उसके पति के द्वारा, और तब ये एलिया जो होता है वो डर जाता है। तो कई बार हम और आप भी निराश हो सकते हैं, निराश होकर के हम भाग सकते हैं किसी चीज़ से। याद रखिए, हमें भागने की ज़रूरत नहीं, हम जिस स्थान में हैं परमेश्वर उसी स्थान में आपको आशीष देने के लिए है। इसलिए आप निराश मत हो, और इसलिए आप निराशा में होने के कारण आप ऊपर से नीचे आ सकते हैं। इसलिए हमें परमेश्वर ने ऊपर रखा है, इसलिए हम ऊपर बने रहकर अपने प्रभु की महिमा करें। पांचवा जो व्यक्ति है योना है। योना परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण उसके जीवन में क्या हुआ, समस्या आती है। योना की किताब उसका 1 अध्याय उसका 3 पद। एक का 3 में लिखा है कि परंतु योना यहोवा की उपस्थिति से तरशीश को भाग जाने के लिए उठा और वह याफा को गया, और वहाँ उसे तरशीश जाने वाला एक जहाज मिला, और वह किराया देकर उनके साथ उस पर चढ़ गया कि यहोवा की उपस्थिति से भागकर तरशीश को जाए। याद रखिए, कई बार हम और आप भी योना के समान हम परमेश्वर से दूर जाते हैं। हमें परमेश्वर से दूर नहीं जाना है, दूरी नहीं बनाना है, उस परमेश्वर का निकट आना है। जब हम परमेश्वर का निकट आएंगे परमेश्वर हमारी सहायता करेंगे, हमें ऊपर लेकर जाएगा, नीचे नहीं। योना क्या किया, परमेश्वर का उपस्थिति से दूर भागा। परमेश्वर की उपस्थिति से दूर भागने के कारण परमेश्वर ने क्या किया, उसको समुद्र का तलहटी में ले गया, नीचे ले गया, और वहाँ पर ले जाने के बाद में वहाँ पे वो परमेश्वर ने उसको सिखाया। वो 3 दिन तक वहाँ पे पड़ा रहा, मछली के पेट में, समुद्र में, पूरा समुद्र का सैर किया फ्री में। लेकिन वो जहाज पे बैठा था पैसा दे करके, लेकिन परमेश्वर उसको 3 दिन तक वो समुद्र में पूरा घुमाया, और फिर तीसरे दिन परमेश्वर ने उसको जहाँ पे उसको भेजा था जाने के लिए, उस जगह में वो मछली लेकर के उस नगर के, समुद्र तट के नगर पर जा कर के क्या करता है, छोड़ देता है। अर्थात तरशीश को जाना था, वो तरशीश चला गया। तरशीश जाने वाला जहाज में बैठा था, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, उसे नीनवे जाने के लिए भेजा था, और परमेश्वर ने फिर उसको तरशीश
ना ले जा करके वो मछली का पेट में रख करके उसको पूरा भरपूरी के साथ में रखा, उपवास के साथ में रखा, और उसको परमेश्वर ने नीनवे में ले गया। और नीनवे में जब ले गया तो उसने प्रचार किया। प्रचार जब किया सारे लोग मन फिराया और परमेश्वर के दंड से बच गया। हमें और आपको भी परमेश्वर ने बुलाया है ताकि हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन ना करें, परंतु हम परमेश्वर की आज्ञा को मान करके लोगों के लिए प्रार्थना करें, लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाएं ताकि लोग परमेश्वर को जान सकें। इसलिए हमें परमेश्वर ने ऊपर से नीचे गिराना है ताकि हम नीचे से फिर ऊपर चले जाएं, और इसलिए हमें परमेश्वर ने ऊपर रखा है, इसलिए हम ऊपर रहें। छठा जो व्यक्ति है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। मत्ती की किताब जब हम उसका 11 अध्याय और उसका 2 पद पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं कि 11 अध्याय उसका 2 पद यहाँ पे लिखा है, जब बंदी गृह में यूहन्ना ने मसीह के कार्यों की चर्चा सुनी तो अपने चेलों को उनके पास पूछने के लिए भेजा। क्या किया इसने? संदेह किया, संदेह हुआ है। हमारे जीवन में भी, आपके जीवन में भी संदेह आते हैं और जाते हैं, लेकिन हमें क्या करना है? परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लेना है और अपने जीवन में परमेश्वर का वचन को ले करके उस पर भरोसा करके विश्वास करके हमें चलना है। और यूहन्ना ने भी बपतिस्मा जो दिया था, यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया था, वो भी अपने जीवन में संदेह हो जाता है उसको। तो कई बार संदेह आता है, लेकिन हमें अपने जीवन में संदेह को निगलेक्ट करना है और परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लेना है। 7वां जो और अंतिम जो व्यक्ति है ऊपर से नीचे गिरना, वो है शंका। और वो पतरस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पतरस ने भी क्या किया? परमेश्वर के ऊपर शंका किया और प्रभु यीशु मसीह का क्या किया? उसने इनकार किया। कई बार हम और आप भी अपने परमेश्वर का इनकार करते हैं और इनकार करने के कारण हम ऊपर से नीचे गिरते हैं। इसलिए फिर पतरस भी क्या हुआ? ऊपर से नीचे गिरा। जैसा अभी हमने लूका का सुसमाचार 22 अध्याय उसका 54 से 62 पद में पढ़ा था कि वो क्या किया? यीशु मसीह का इनकार किया। लेकिन यीशु मसीह का इनकार करने के बाद में जब उसको होश में आया कि हमने इनकार किया है, तो फिर से वो क्या किया? पश्चाताप किया, और पश्चाताप करने के कारण वो फिर से परमेश्वर का उपस्थिति में चला गया। अर्थात ऊपर से नीचे आया था, लेकिन नीचे से फिर उसका ग्राफ क्या हो गया? ऊपर बढ़ गया। मेरे प्रियो, आपका क्या हाल है? मुझे नहीं मालूम। ऊपर से नीचे गिरना। इब्राहिम झूठ बोला, मूसा ने गुस्सा किया और कनान देश को खो दिया। दाऊद ने अशुद्ध हुआ स्त्री के द्वारा और वो परमेश्वर की उपस्थिति को कुछ समय के लिए खो दिया। एलिया निराश हो गया एक स्त्री की बात को सुन करके। योना आज्ञा का उल्लंघन किया और वो तरशीश जाना चाहा, लेकिन परमेश्वर ने उसे नीनवे ले गया। फिर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ने संदेह किया, शंका किया, लेकिन फिर परमेश्वर के पुत्र यीशु ने कहा उसके चेलों से, जाकर कह यूहन्ना से कह दो। क्या कह दो? कि अंधे देखते हैं, दृष्टि पाते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। धन्य है वे लोग जो मेरे कारण ठोकर खाने से बचा रहता है। तो हम और आप ठोकर खाने से बचे रहें, ये हमारे लिए अच्छा है। और पतरस ने भी शंका किया, नीचे गया, लेकिन फिर जब वो उसके होश में आया तब वो फिर से परमेश्वर में आगे बढ़ा। मेरे प्रियो, आपकी क्या हाल है? मुझे नहीं मालूम। आप स्वयं अपना आकलन करें। ऊपर परमेश्वर ने आपको रखा है, क्या आप ऊपर से नीचे आ गए हैं? अगर नीचे आ गए हैं तो इन लोगों के समान फिर से नीचे से ऊपर अपने प्रभु के साथ में हो लें, ताकि आप अपने प्रभु के साथ में बने रहकर अपने प्रभु की महिमा कर सकें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, इस समय के लिए जो आपने दिया। हम आपकी स्तुति करते हैं। इस संदेश के द्वारा ऊपर से नीचे हम ना गिरें, लेकिन हम नीचे से ऊपर की ओर ही
बढ़ते जाएं। यदि कहीं हमारे जीवन में प्रभु ऊपर से नीचे हम आ गए हैं तो हम प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने वचन को भेज करके लोगों को फिर से नीचे से ऊपर ले आइए, ताकि आपके बच्चे ऊपर रहें और अच्छे स्थानों में रहें। इस बात के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद के साथ इस समय को आपके हाथ में देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दें।